जो कल तक उस पर कॉस्टिंग गिरती थी पैकिंग की, अभी इस समय थोड़ा ज़्यादा हो गई है। सरकार रोज एक नया नियम लगाता है, रोज एक कानून बनाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जो दुकानदार हैं या जो सेल आउट कर रहे हैं, पहले उनको आप बंद करवाइए, ना कि अब ऐसे जो भी मतलब पब्लिक को तो प्रॉब्लम इससे होगी। आप देख रहे हैं भारत 24/7, मैं आपके साथ सुप्रभा। आज हम उतरे हैं ग्राउंड रियलिटी चेक पे और देखते हैं कि आपको जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने 1 जुलाई से प्लास्टिक बैग्स को बंद कर दिया है। तो हम यहाँ मौजूद है पटना के खितान मार्केट में और देखते हैं कि लोग और पर्यावरण कितने जागरूक हैं यहाँ के लोग प्लास्टिक बैग्स बंद को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैग 1 तारीख से ही हमारे पूरे इंडिया में बंद कर दिया जा चुका है, लेकिन हम देखेंगे लोगों से कि वो कितने जागरूक है इस चीज़ को लेकर। अभी हम मौजूद हैं खितान के दीपक टेक्सटाइल दुकान में और यहाँ पे इनसे जानते हैं कि इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्लास्टिक बैग के बंद होने की वजह से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार। दीपक कुमार, आप बताएंगे कि आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जब से प्लास्टिक बैग्स बंद है? आप लोग कैसे देते हैं लोगों को सामान, साड़ियाँ जो यहाँ पड़ी हुई हैं, या फिर आप लोग कैसे इसको बेचते हैं उनको? अब तो हम लोग कैरी बैग बाजार से मंगा रहे हैं, उसी को देना पड़ रहा है। कैरी बैग 5 रुपये 20 रुपये पड़ता है। एक सारे कस्टमर लेते हैं, एक के साथ एक बैग और फ्री चाहिए उनको चाहिए था। तो आपको इससे तो बहुत ज़्यादा लॉस है ना कि आप कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है हम लोग का। कॉस्ट बहुत इफेक्टिव पड़ रहा है। जहाँ तक कि प्लास्टिक आपको 5 या 10 रुपए पड़ता होगा, वैसे में आपको 20 रुपए पड़ रहा है। जस्ट डबल पड़ रहा है हम लोग का। जस्ट डबल पड़ रहा है। तो देखा आपने कि इनको कितना दिक्कत है प्लास्टिक बैग बंद होने की वजह से। तो सरकार इसके लिए भी मतलब कुछ सुविधा उपलब्ध कराए, या फिर कागज का ही अगर बैग है तो वो अच्छे रेट में या कम रेट में इन लोगों को देने का प्रयास करें। हमारी सरकार से यही अपील है। मौजूद है पटना के खितान मार्केट में और आइए इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्लास्टिक के बैन होने की वजह से। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब हुसैन हुआ। जी, आप बताएंगे कि आपको किन दिक्कतों का, आप जैसे इन साड़ी शॉप को कैसे फिर बेच पाते होंगे? अगर प्लास्टिक में नहीं देते होंगे तो कैसे बेच पा रहे हैं? कैरी बैग में दे रहे हैं, लेकिन इस समय अगर देखा जाए कि कैरी बैग बैन हो जाने की वजह से अगर कुछ बेनिफिट्स है तो कुछ लॉस भी है। जैसे लॉस किया हम लोग का है कि जो कल तक उस पर कॉस्टिंग गिरती थी पैकिंग की, अभी इस समय थोड़ा ज़्यादा हो गई है। उन्होंने बंद करना चाहिए था सरकार को, जैसे कि 50 माइक्रॉन से थोड़ा कम जो बंद होना चाहिए था वो बंद होना चाहिए था, बट उन्होंने सारी की सारी बंद कर दी, इसलिए थोड़ा सा पैकिंग में कॉस्टिंग हम लोग का एक्स्ट्रा पड़ गया। तो आप सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे कि वो कागज़ के बैग्स बनवा के या उनको कम रेट पे आप लोग को दें ताकि आप लोग अपना सामान भी बेच पाए? देखिए, सरकार को होना चाहिए था कि इस समय जो उन्होंने बंद किया है उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ पहले से रणनीति बनाई चाहिए थी। जैसे उन्होंने कैरी बैग तो उन्होंने ला के मार्केट में दे रहे हैं, बट उस पर कारोबारी को कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना पड़ रहा है। बट उनको इसके अपेक्षा में या तो कॉस्ट वगैरह कम रेट में हम लोग मुहैया कराएं, या फिर उसके लिए कुछ ऐसा करें कि जिससे व्यापारी को आसानी हो पैकिंग के। थैंक यू सो मच। आपने देखा कि हमारे दुकानदारों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी ये लोग प्लास्टिक बैग्स में अपने सामान नहीं दे रहे हैं। ये लोग झोला में या फिर अपने कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक बैग 5 रुपए का आता है वो इन लोग को झोला खरीदने पे 20 रुपए का पड़ जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग कर रहे हैं। इनकी सरकार से यही अपील है कि ये कम रेट में इन लोगों को कागज़ का बैग्स या फिर इन लोगों को दें। यहाँ एक दुकानदार मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या क्या दिक्कत हो रही है जब से प्लास्टिक बैग बंद हुआ है उसके बाद। क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार गुप्ता। बबलू कुमार गुप्ता, आप बताएंगे कि आपने इतने सारे बच्चों के कपड़े लिए, कोई आता होगा आपके पास खरीदने, तो आप कैसे दे पा रहे हैं उनको? आपके पास तो प्लास्टिक्स नहीं है। हाँ, प्लास्टिक बंद होने से हम लोग का काफ़ी दिक्कत हुआ है, लेकिन हम उसके अवध में चाहते हैं कि सरकार मुझे कागज़ का एक थैला को उपलब्ध सही तरीक़ा से दें, जिसके कारण कस्टमर को भी देने में हमें दिक्कत न हो और हम लोग का जो कारोबार जो है ढंग से अपना चल सके। देखा आपने कि जैसे दुकानदारों को कितनी तकलीफ है आज के दिनों में कि मतलब उनके पास बैग्स नहीं होते हैं और उन लोग को देने में भी दिक्कत होता है। प्लास्टिक जहाँ तक कि 1-2 रुपए में मिल जाता था, वहीं अगर ये लोग झोला या फिर कागज़ के पन्नी में देते तो वो 5-10 का पड़ जाता है। तो इन लोगों को बहुत दिक्कत होता है। जितना का ये सामान नहीं बेचेंगे उतना तो इनको कॉस्ट आ जाता है प्लास्टिक बैग या थैले का बैग ही देने में। तो ये सरकार से ये अपील है इनकी कि कागज़ बैग्स को ही कम रेट में इन लोगों को मुहैया करवाया जाए और उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए। आकाश, आप बताएंगे कि आपको प्लास्टिक जैसे सरकार ने बंद की है 1 जुलाई से, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसकी वजह से? देखिए, दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है, सबसे पहले अगर सरकार ने प्लास्टिक बंद किया है तो आप जो दुकानदार हैं या जो सेल आउट कर रहे हैं, पहले उनको आप बंद करवाइए।
ना कि अब ऐसे जो भी मतलब पब्लिक को तो प्रॉब्लम इससे होगी ही। अगर आपको फुल्ली बैन करना है तो आप कंपनी को बंद करिए, ना कंपनी बनाएगी ना वो मार्केट में आएगा, और मार्केट में आएगा तो यूज़ तो लोग करेंगे ही। तो इससे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग को परेशानी तो हो रही है। जी, हो ही रही है। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि जहाँ से प्लास्टिक बनाया जाता है वहाँ से ही सरकार को प्लास्टिक बैग्स बंद करने की ज़रूरत है। अगर सरकार वहाँ से बंद कराती है तो इन लोगों को भी आसानी होगा, ये लोग बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर सरकार ले आती है तो फिर इन लोगों को लेना ही पड़ेगा। मैम, आप बताएंगे अब प्लास्टिक बैग बंद होने की वजह से आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतों का ये सामना करना पड़ रहा है कि घर से एक बैग लेकर आना पड़ रहा है, एक में ही डालिए। रोड में तो इतना फेंका हुआ है लेकिन फिर भी लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। जी, सरकार रोज़ एक नया नियम लगाता है, रोज़ एक कानून बनाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। फिर 4 महीना 6 महीना के बाद वही होता है जो सरकार जनता चाहता है, जो सब कुछ चाहता है। सिर्फ एक नया सिस्टम बनाता जाता है सरकार। इससे पहले भी प्लास्टिक बैग बंद हुए थे लेकिन हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं। सरकार बिना मतलब में सिर्फ है ना जनता को परेशान करती है और कोई काम नहीं करता है। जितना स्टॉक माल है सब बेचारे लोग का बर्बाद होगा। उसके बाद फिर कहेगा, जिसके पास देखेगा टैक्स लगाएंगे, ये करेंगे, उसे कोई मतलब है नहीं, सिर्फ अपना पॉकेट गर्म करना है। जी, बस यही है। तो आपने देखा और सुना, बहुत लोग जागरूक भी हैं इसको लेके। कुछ लोग ले नहीं रहे हैं प्लास्टिक बैग्स या फिर प्लास्टिक बैग्स में सामान लेके नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब सरकार ही नहीं, सरकार को आए दिन कुछ ना कुछ निकालना है। जब इस चीज़ को अगर आप निकाले हैं तो आप अच्छे से इन चीज़ को, आप यहाँ बगल में देख सकते हैं कि यहाँ लोग प्लास्टिक बैग्स अभी भी ले रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो सरकार को पूरी तरीके से इस चीज़ को बंद करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आधे लोग इसे लें और आधे लोग नहीं लें। जहाँ से प्लास्टिक बैग्स बनाए जाते हैं आप वहीं से इन चीज़ों को हटा दें। लोग भी जागरूक होंगे और लोग भी नहीं लेंगे। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झोला लेके आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे शॉपकीपर्स जो झोला में ही सारे सामान दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे यानी भारत 24/7 के साथ, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।